2025 का बिहार चुनाव तेजस्वी यादव के लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये उनके राजनीतिक भविष्य का सबसे बड़ा इम्तिहान था। वे इस बार पहले से कई ज्यादा आक्रामक, पहले से कई ज्यादा तैयार और पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरे दिखे। बेरोजगारी, पलायन, महंगाई और आर्थिक सहायता जैसे मुद्दों को उन्होंने चुनाव प्रचार का केंद्र बना दिया। उनके जोशीले भाषणों में बदलाव की आवाज गूंजती थी। हर सभा में युवाओं की भीड़ उमड़ती थी, मानो बिहार ने सचमुच बदलाव का मन बना लिया हो। लेकिन लोकतंत्र की सबसे दिलचस्प बात यही है कि जो दिखता है वह अक्सर होता नहीं है, और जो होता है वो अक्सर अंतिम समय तक दिखता नहीं है। चुनाव परिणाम आए तो हवा बदल चुकी थी। तेजस्वी के चेहरे पर जो आत्मविश्वास था वह अब जतला रहा था कि जनता के मन में कोई और ही सोच पल रही थी। बिहार के नतीजों ने फिर साबित कर दिया कि राजनीति सिर्फ बड़े नारों, भीड़ भरे रोड शो और सोशल मीडिया ट्रेंड पर नहीं चलता। ये विश्वास, भय, उम्मीद और स्थानीय सामाजिक समीकरणों के अदृश्य धारणाओं पर चलता है। तेजस्वी यादव के बदलाव वाले अभियान को उत्साह जरूर मिला, खासकर युवाओं से, लेकिन यह उत्साह जनादेश में बदलने से पहले ही दम तोड़ गया। एनडीए प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ता दिखा, जबकि महागठबंधन मुश्किल से ही टिक सका। अब सवाल यह नहीं है कि तेजस्वी ने क्या कहा, बल्कि यह था कि जनता ने क्या सुना और क्या मान लिया, और इस छोटे से फर्क ने ही पूरे चुनाव का फैसला बना दिया। राजनीतिक जानकारों की माने तो महागठबंधन के लिए हार की जमीन तैयार करने वाले 12 कारण रहे, जो धीरे धीरे तेजस्वी के अभियान को अंदर से कमजोर करते चले गए। तो आइए उसी राजनीतिक सफर की कहानी को एक तरह से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। सबसे पहले बात कर लेते हैं जंगल राज का पुनः, यानी वो जो भय चुनावी युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बन गया। एनडीए की रणनीति बेहद साफ थी, चुनाव को अतीत बनाम भविष्य के मुकाबले में बदल दो। 1990 से 2005 तक के दौर को दोबारा याद दिलाया गया, जब अपहरण, हत्या और गुंडाराज की पहचान बिहार के माथे पर थी। एनडीए ने इस नैरेटिव को इतनी मजबूती से बुना कि चुनाव में तेजस्वी की हर सभा, हर वादा और हर दावा, सब कुछ इस एक डर के आगे फीका पड़ता गया। विशेषकर महिला मतदाता इस डर के सबसे अधिक प्रभावित हुई। तेजस्वी चाहे जितना भी बदलाव की बात करें, एनडीए उतनी ही पुराने डर की यादें ताजा कर देता था, और यही रणनीति पूरी तरह सफल भी नजर आई। दूसरा है नौकरी का बड़ा वादा, और जनता को बड़ा लेकिन अविश्वसनीय लगा। तेजस्वी का सबसे चर्चित वादा था हर घर को नौकरी। 2.5 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियां देने का दावा सुनने में आकर्षक जरूर लगता है, लेकिन हकीकत में बेहद अव्यवहारिक है। एनडीए ने इसे तुरंत असंभव वादा कहकर जनता के बीच प्रचारित किया। युवाओं में चर्चा तो हुई, उम्मीदें भी बंधी, लेकिन दिल का एक हिस्सा ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि क्या सच में ये हो सकता है, और यही संदेह वोटों में बदलने को रोकता रहा। तीसरा है जातीय समीकरणों पर भरोसा टूटना। आरजेडी की ताकत हमेशा से मुस्लिम यादव समीकरण रहा है। इस चुनाव में 90% यादव वोट तेजस्वी को मिला है। फिर भी बाकी जातियों का मूड बदल चुका था। ईबीसी, पासवान, कोडरी, महादलित और कई ओबीसी समूह, लगभग सभी ने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर भरोसा दिखाया है। कि जनसांख्यिकीय बदलाव इतना बड़ा था कि तेजस्वी के कोर वोट भी इसका मुकाबला नहीं कर पाए। चौथा है यहां पर कांग्रेस का बेहद कमजोर प्रदर्शन। अब महागठबंधन की रीढ़ कांग्रेस इस बार चरमराती नजर आई है। 61 सीटों में उतरी कांग्रेस शुरुआत के रुझानों में मुश्किल से 9 सीटों पर ही लीड करती हुई नजर आई थी। 2020 में उसे 19 सीटें मिली थी। यह गिरावट महागठबंधन की पूरी लड़ाई को कमजोर कर गई। जहां भी कांग्रेस कमजोर रही, वहां आरजेडी भी डूबती चली गई। पांचवा है नीतीश कुमार का सुशासन ब्रांड जिंदा है, यानी कि नीतीश कुमार लंबे समय से एक थके हुए नेता की तरह दिखते थे, लेकिन परिणामों ने साबित कर दिया कि उनका सुशासन बाबू ब्रांड अब भी प्रभावी है। महिलाओं को दी गई 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता, साइकिल योजना, स्कॉलरशिप, शराबबंदी, इन योजनाओं का असर वोटिंग में साफ देखने को मिला है। महिलाओं ने इस बार भी बड़ी संख्या में एनडीए को चुना है। छठा है यहां पर राहुल गांधी का वोट चोरी नैरेटिव, और विपक्ष का फोकस यहां पर बिखर गया। दरअसल तेजस्वी बेरोजगारी पर फोकस करना चाहते थे, पर राहुल गांधी का 80 लाख वोट चोरी वाला आरोप पूरे विपक्ष के अभियान की दिशा ही मोड़ गया। ग्राउंड लेवल पर यह मुद्दा पकड़ नहीं पाया। उल्टा इससे विपक्ष की ऊर्जा विभाजित हो गई कि क्या हम बेरोजगारी पर बात करें या वोट चोरी पर। जवाब किसी के पास नहीं था, और नतीजा साफ देखने को मिला है। सातवां है महागठबंधन के भीतर कमजोर एकता का होना। सीट शेयरिंग विवाद से शुरुआत ही खराब हुई है। कुछ जगहों पर आरजेडी और कांग्रेस में दूरी रही। छोटी पार्टियां जैसे कि वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम अपना बेस मजबूत नहीं कर पाई। ग्राउंड मैनेजमेंट कमजोर रहा। जहां एनडीए ने बूथ मैनेजमेंट दिखाया, वहीं महागठबंधन लड़खड़ाता दिखा।
8वां है प्रशांत किशोर का कटुआ असर, यानी कि जनसुराज पार्टी ने भले ही 0 से 5 सीटें जीती हों, लेकिन वोट शेयर में उसने आरजेडी के कई क्षेत्रों को यहां नुकसान पहुंचाया। खासतौर पर सीमांचल और कोसी क्षेत्रों में पीके की पार्टी ने विपक्षी वोट काट दिए। एनडीए को इसका सीधा फायदा मिलता हुआ नजर आया। 9वां है महिलाओं ने एनडीए में भरोसा दिखाया है। अब इस चुनाव का सबसे बड़ा सामाजिक संकेत यही था कि महिलाओं ने भारी संख्या में एनडीए को चुना, जिसका कारण है सुरक्षा का भरोसा, नीतीश की योजनाओं का सीधा लाभ, सीएम प्लस पीएम की जोड़ी पर स्थिरता का विश्वास। अब यही समूह जो अक्सर चुनाव का परिणाम तय करता है, तेजस्वी के साथ नहीं गया। 10वां लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का दाग लगना। चुनाव के दौरान आईआरसीटीसी घोटाले की सुनवाई में एनडीए को एक बड़ा हथियार दे दिया। भ्रष्टाचार की वापसी, जंगल राज का पुनरागमन जैसे नारे बार बार जनता को याद दिलाते रहे कि यदि महागठबंधन आ गया तो पुराना दौर लौट सकता है। तेजस्वी चाहे कितनी भी सफाई दे दे, लालू यादव की छवि उनसे छूट नहीं पा रही है। 11वां कारण है युवा वोटरों का अधूरा भरोसा। अब युवाओं की भीड़ तेजस्वी की सभाओं में थी, लेकिन वोट के वक्त कई युवा दूसरी ओर चले गए। क्यों? क्योंकि तेजस्वी 2022 से 24 में डिप्टी सीएम रह चुके हैं, लेकिन बेरोजगारी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। नौकरी, उद्योग, पलायन सब पहले जैसा ही रहा। युवा वोटर बदलाव चाहते थे, लेकिन भरोसा करने के लिए कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं मिल पाया। 12वां कारण है यहां तेजस्वी का बदलाव मॉडल, यानी कि भावनात्मक जरूर था मगर व्यावहारिक नहीं। अब तेजस्वी यादव का अभियान जोशीला, भावनात्मक और युवाओं से भरा हुआ जरूर रहा। उन्होंने उम्मीद जगाई, सपने दिखाए, लेकिन नतीजों ने बता दिया कि जोश और जनादेश दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। जनता ने बदलाव सुना पर भरोसा स्थिरता और सुशासन पर किया। अब 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के लिए निर्णायक होना था, लेकिन यह उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। जनता का मूड कभी नारों से नहीं बदलता। डर और उम्मीद दोनों राजनीति में गहरी भूमिका निभाते हैं। जातीय समीकरण बदल सकते हैं, योजनाएं वोट बदल सकती हैं और नेतृत्व की विश्वसनीयता अंत में निर्णायक बन जाती है। अब ऐसे में आपकी क्या राय है, इस पर हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।